नमस्कार। अंग्रेजी टेंसेस। अच्छा, ये शब्द सुनते ही ना कई लोगों के मन में एक उलझन सी होने लगती है। कितने टेंसेस हैं, कौन सा वाला कब इस्तेमाल करना है? अगर ऐसे सवाल मन में आते हैं तो भाई चिंता की कोई बात नहीं। आज हम सब मिलकर इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझा देंगे। तो हाँ, अंग्रेजी के टेंसेस को देखकर अक्सर उलझन होती ही है और इसमें कोई अकेला नहीं है। जब पता चलता है कि कुल 12 टेंसेस हैं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा लगने लगता है। पर सच कहूं, घबराने की कोई बात नहीं। इन्हें समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो चलिए इसमें उतरते हैं। इन 12 टेंसेस को ना एक पहेली की तरह देखते हैं और हर अच्छी पहेली की तरह इसे सुलझाने के लिए एक चाबी होती है। हाँ, पूरे 12 टेंसेस। यही नंबर अक्सर सारी उलझन की जड़ होता है। लेकिन इसे देखकर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इसे एक सीक्रेट वेपन की मदद से बहुत आसानी से समझेंगे। और ये रहा वो सीक्रेट वेपन, हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि सहायक क्रियाएं। अगर इन्हें समझ लिया ना, तो टेंसेस की आधी लड़ाई तो समझिए वही जीत ली। सच में हैरानी होती है देखकर कि ये छोटे छोटे शब्द कितने पावरफुल होते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो शब्द हैं जो वाक्य में मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया की मदद करते हैं, ये बताने के लिए कि कोई काम ठीक किस समय पर हो रहा है। ये एक तरह से वाक्य के टाइम कीपर हैं। यहां देखिए जरा, दोनों वाक्यों में मेन वर्ब ईटिंग तो सेम है। बदला क्या? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज को वॉज में बदलते ही पूरा का पूरा वाक्य प्रेजेंट से पास्ट में चला गया। देखा कितना आसान है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। हम सबसे बुनियादी यानी 3 सिंपल टेंसेस से शुरू करेंगे। ये टेंसेस की नींव हैं। अगर ये पक्के हो गए तो बाकी सब आसान हो जाएगा। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका इस्तेमाल कब करना है? जब हम किसी आदत के बारे में बात कर रहे हों या ऐसे काम के बारे में जो हर रोज या अक्सर होता है। कोई भी काम जो नियमित रूप से होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। जैसे ये उदाहरण, मैं हर रोज किताबें पढ़ती हूं। ये एक ऐसा काम है जो अक्सर होता है, एक आदत है। इसलिए यहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सीधा और सरल। अब आते हैं सिंपल पास्ट टेंस पर। इसका इस्तेमाल उन कामों के लिए होता है जो भूतकाल में मतलब बीते हुए समय में पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। कोई भी घटना जो पहले हुई और अब समाप्त हो गई है। यहां एक बहुत जरूरी नियम है, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल पास्ट टेंस में जब वाक्य साधारण होता है तो हम वर्ब का दूसरा रूप इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेंट। लेकिन जैसे ही वाक्य नेगेटिव बनता है, हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब अपने पहले रूप में वापस आ जाता है, जैसे गो। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है, इसे जरूर याद रखना है। उदाहरण के लिए, उसने कल रात खाना बनाया था। ये काम पास्ट में हुआ और खत्म हो गया। सिंपल पास्ट टेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है ये। और अब सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका इस्तेमाल भविष्य में होने वाले कामों या योजनाओं के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। कोई भी काम जो बाद में होगा। इसका नियम भी काफी सीधा है। आई और वी के साथ आमतौर पर शैल का इस्तेमाल होता है और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे, मैं अगले महीने जापान जाऊंगा। ये भविष्य की एक योजना है, इसलिए यहां हम सिंपल फ्यूचर टेंस का उपयोग करेंगे। तो चलिए, अब तक जो सीखा है उसे एक साथ देखें। ध्यान दीजिए कि कैसे एक ही वर्ब राइट तीनों सिंपल टेंसेस में बदल जाता है। राइट्स, रोट और विल राइट। इससे तीनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है ना? अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई है तो चलिए इससे आगे की एक झलक देखते हैं। देखिए, सिंपल टेंसेस के अलावा कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस भी होते हैं। इन्हें नए मुश्किल नियमों की तरह नहीं, बल्कि समय के बारे में और ज्यादा जानकारी देने वाले तरीकों की तरह देखना चाहिए। ये बहुत आसान है। अगर कोई काम अभी भी चल रहा है, मतलब ऑनगोइंग है, तो हम कंटिन्यूअस टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई काम हो चुका है लेकिन उसका असर अभी भी है, तो हम परफेक्ट टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये टेंसेस हमारी बात में और ज्यादा क्लैरिटी लाते हैं। किसी भी चीज में माहिर होने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। टेंसेस के नियम जानना तो पहला कदम है, लेकिन उन्हें स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल करना वो प्रैक्टिस से ही आता है। क्योंकि जब प्रैक्टिस की जाती है तो ये सारे नियम दिमाग में अपने आप बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे खुद ब खुद एक अंदाजा होने लगता है कि क्या सुनने में सही लग रहा है और क्या गलत। ये समझ प्रैक्टिस से ही आती है। तो आज जो कुछ भी सीखा है उसे लागू करने का समय आ गया है।
इस पूरी जानकारी को समझने के बाद सबसे पहले किस टेंस का अभ्यास करना शुरू करना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में बताइए और आज से ही शुरू हो जाइए।